ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः शिवायै स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। नमस्कार, मैं पंडित संजय महर्षि, ज्योतिष सम्राट, भविष्य वक्ता, एस्ट्रोलॉजी, पोमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जेम स्टोन के महान ज्ञाता, 6 क्रम मारण, मोहन, उच्चारण, वशीकरण, स्तंभन और शांति क्रम के महान ज्ञाता, 6 ऋतु के आधार के ऊपर, जो कि 12 महीने में 6 ऋतु आती है, वो दिन रात में भी आती है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशु। तो उस विधि से करने वाले वेदोक्त, पुराणोक्त, तंत्रोक्त तीनों विधि के ज्ञाता, हिंदू धर्म 16 संस्कार के महान ज्ञाता, ज्योतिष कार्यालय, वास्तु कार्यालय, जयपुर मानसरोवर, सेक्टर नंबर 1/13, शॉप नंबर 18 और 20, और बगड़, जिला झुंझुनू, राजस्थान मेरा स्थायी रेजिडेंस बगड़ के अंदर भी है, और जयपुर के अंदर भी स्थायी रेजिडेंस, प्रतापपुरा बाईपास, मंदाकिनी अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, 321 नंबर फ्लैट। आज बात करते हैं आने वाले 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या। तो इसके अंदर क्या है कि अलग अलग लोग भ्रांति कर देते हैं कि ये तो सुबह 8:25 तक की अमावस्या है। नहीं, ये दान पुण्य की अमावस्या है। उदय तिथि के अंदर एक घड़ी भी अगर अमावस्या आ गई है तो उसका पूरे दिन कार्य कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा दिन बीतने के बाद ही पुरुषोत्तम मास समाप्त होगा, और अमावस्या सोमवती अमावस्या के साथ ही समाप्त होगा, जो कि रात्रि के बाद ही होगा। आपको दूसरे दिन और दूसरी तिथि के अंदर जो कर्म करने हैं वही करने पड़ेंगे। इस बार इतनी जरूर है कि कोई तिथि टूट गई है और वो परेशानी जरूर है, लेकिन अमावस्या का, सोमवती अमावस्या का तो, और आपको 15 जून 2026 को और सोमवार को ही करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या करना है, आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भक्ति, इंसान अलोक में और परलोक में जो अपने पितरों के प्रति भक्ति रखता है, उनके सभी कार्य और पूर्ण फलदायक होते हैं, और वो पुत्र पौत्र प्रपौत्र संतति वाला होता है। जीवन में कभी कोई घटना नहीं होती है। इसलिए इस सोमवती अमावस्या के दिन मेरा मानना ये है कि ज्योतिष आधार के ऊपर कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। जैसे किसी भी धार्मिक मंदिर है या किसी साधु सन्यासी है, इनको 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी, 1 किलो घी, ये चीज़, और विशेष करके 1 किलो मूंग की दाल, ये कोई भी जगह पे आप दे सकते हैं। फिर बाद के अंदर आप किसी भी नज़दीक गौशाला है या गाय है, उनको आप खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, जो भी इच्छा हो वो सामर्थ्य के अनुसार खिला सकते हैं। तो उनके अंदर आपको धर्म होगा। वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, गर्मी के अंदर गर्मी का दान है, जैसे वस्त्रों के अंदर भी है, और साथ के अंदर जैसे नींबू है, तरबूज है, तो ये तो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं। जैसे शरबत की बोतल आती है और आती है, इनका दान और किसी भी ज़रूरतमंद को आप करें, आपको फ़ायदा होगा और उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर और तृप्ति होगी। जल से, भोजन से, मिठाई, फल आदि सभी चीज़ दान करें, सभी चीज़ दान करें, और इससे आपको फ़ायदा होगा। ग्रह नक्षत्र है आपके क्रूर चल रहे हैं तो वो भी आपके शांत होंगे, क्योंकि दान से बड़ा कोई महत्व नहीं है। दान से ही ग्रह नक्षत्र शांत होते हैं। जप तप, यंत्र मंत्र तंत्र, ये सब चीज़ें तो सिर्फ पैसे वालों के लिए है कि जो कर सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर आपके पितृदोष है तो आप पीपल की पूजा कीजिए, बड़ की पूजा कीजिए, गायों की पूजा कीजिए, कुत्तों को डालिए, पक्षियों को डालिए, इसे, और भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बनाए रखिए। और हो सके तो सबसे सस्ता पड़ता है तर्पण। तर्पण नाम है सबका तृप्ति का। तृप्ति नाम किसका है? जैसे आप किसकी तृप्ति करना चाहते हैं, तो आप तो अपने पितरों की करोगे, चतुर्दश यमों की करेंगे, और फिर बाद के अंदर सभी 10 दिशाओं के जो देवता है उनकी तृप्ति करोगे, चतुर्दश यमों की करेंगे, और फिर बाद के अंदर और भी जो स्वर्गादि ऋषि है और उनकी तृप्ति करेंगे, तो उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद मिलेगा। उनकी तृप्ति होगी तो वो आशीर्वाद देंगे, और आपको
पूर्ण फायदा होगा। इसी कामना के साथ आपका ज्योतिष सम्राट भविष्यवक्ता पंडित संजय महर्षि। जय श्री राम।